नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका फिर आपके आगे एक नए पाठ के साथ। पाठ प्रारंभ करने से पहले बच्चों, मैं आज आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। देखो, हम अपनी जीवन में परोपकार करना चाहिए, हम दूसरों की मदद करना चाहिए, दूसरों को उपकार करना चाहिए। तो यही जो हमारी आदत है वो हमें अपनी जीवन में हमें बहुत आगे लेके जा सकती है। तो हमेशा परोपकारी बनो, दूसरों का उपकार करो। ये बताते हुए मैं कहना चाहती हूँ, जो आज हम पाठ करने वाले हैं उसका नाम है परोपकारी शतपत्र। शतपत्र का अर्थ है एक पक्षी का नाम है कडफोड़ा, उसको शतपत्र नाम दिया गया है। तो आगे देखो, हम उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से शतपत्र का कार्य है और उसकी पात्रा में उसने क्या किया है और क्यों यहाँ पे परोपकारी शतपत्र कहा गया है। शतपत्र ने ऐसा क्या किया परोपकार जिससे उस पाठ का नाम परोपकारी शतपत्र आया। चलो बच्चों आगे देखो, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक है, उसमें का एक लेसन है, लेसन नंबर 9 है और पाठ का नाम है शतपत्र। पाठ प्रारंभ कर रही हूँ बच्चों। अगर जिसके पास भी टेक्स्ट बुक है वो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रख सकते हैं। एक जंगल था। ये चित्र में मैं जंगल का दृश्य दिखाई हूँ, किस प्रकार से जंगल रहता है। तो पाठ प्रारंभ हो रहा है जंगल के एक दृश्य के साथ। तो ये एक जंगल था, उसमें कटफोड़ा पक्षी रहता था। उस जंगल में देखो, ये चित्र में मैं आप लोगों को कटफोड़ा का चित्र दिखाई हूँ। उस जंगल में एक कटफोड़ा नाम का पक्षी रहता था। वह केवल फल, चित्र देख रहे हो ना बच्चों, फल, ये सिर्फ फल खाता था, फूल खाता था और पत्ते खाता था। जबकि दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। देखो, दूसरे कटफोड़े, यहाँ पे चित्र देके हूं मैं, कीड़े मकोड़ों का चित्र देके हूं। दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े खाते थे। ये देखकर जो कटफोड़ा पक्षी है वो सिर्फ फल फूल पत्ते खाता था, उसे देख के दूसरे कटफोड़े हैरान होते थे, क्योंकि कटफोड़े की जाति में आने वाले सभी पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, कोई भी फल फूल पत्ते नहीं खाता। मगर जो एक यहाँ पे कटफोड़ा है वो सिर्फ फूल पत्ते और फल खाता है। तो ये जो दूसरे कटफोड़े हैं, सब लोग उसको देख के उस कटफोड़े को देख के हैरान हो जाते हैं। बच्चों देखो आगे, तभी एक कटफोड़ा एक क्या करता है, उस शतपत्र नाम के कटफोड़े से पूछता है, अरे शतपत्र, तुम कटफोड़ा होकर भी कीड़े मकोड़े क्यों नहीं खाते। ऐसे कह के वो उस कटफोड़े पक्षी जो है शतपत्र नाम का, उसको क्वेश्चन करता है, तुम क्यों कीड़े मकोड़े नहीं खाते कह के। तो देखो, कटफोड़ा जो है शतपत्र नाम का क्या बोलता है, आंसर देखो। तभी शतपत्र कहता है, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो कितनी अच्छी बात है कि ये कह रहा है कि हम अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरे कोई भी जानवर या कीड़े मकोड़े को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस शतपत्र की बात सुनकर ये जो कटफोड़ा था वो जोर जोर से हंसने लगता है और उस शतपत्र का मजाक उड़ाने लगता है। तभी शतपत्र को बहुत बुरा लगता है उसका मजाक उड़ते हुए देख के। तो वो उस जंगल को छोड़कर दूसरे और एक जंगल को चला जाता है। तो देखो बच्चों, यहाँ शतपत्र क्या करता है, वो अपना जंगल छोड़कर दूसरे एक जंगल को आ जाता है। तभी वहां पे एक घटना घटती है, देखो आगे देखो। तभी एक दिन शतपत्र पेड़ पर बैठा हुआ था, तभी उसे किसी के करहारने की आवाज सुनाई दी। करहारना का अर्थ है रोना। तो कोई दर्द से तड़प रहा है, रो रहा है, तो आवाज आती है
ये शतपत्र इधर उधर देखता है। तभी उसे शेर एक पेड़ के नीचे शेर नीचे लेटा हुआ दर्द से तड़पता हुआ दिखाई देता है। शेर, ये चित्र में मैं दिखा रही हूँ तुम लोगों को, ये शेर है। शेर क्या कर रहा है? दर्द से तड़प रहा था। आगे देखो, शतपत्र उसको पूछता है देख के, क्या हुआ है वनवराज, आपको क्या कष्ट है? आप इस प्रकार क्यों करा रहे हैं? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। देखो, ये चित्र में मैं बता रही हूँ, कटफोड़ा और शेर के बीच में संवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है। वो पूछ रहा है कि आपको क्या कष्ट है, मुझे बताइए, मैं आपका कष्ट दूर कर सकता हूँ। ऐसे वो शेर से कहता है। तो आगे देखो बच्चों, तभी शेर बोलता है, कल शाम को मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। कल शाम में बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो मैं जल्दी से शिकार को गया। शिकार में मैंने एक हिरन का शिकार किया और उसे जल्दी जल्दी से खाने लगा। मांस के साथ साथ हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। वही हड्डी का टुकड़ा मेरे गले में फंस गया है। देखो, ये चित्र में शिकार करने का चित्र बताई हूँ। आगे देखो, तो वो बोल रहा है, मांस खा रहा था, वो जल्दी में शिकार करके हिरन का मांस खाने लगा, तो वो मांस के साथ में हड्डी का टुकड़ा भी खा लिया। तो देखो वो क्या हो गया है, अब उसके गले में फंस गया है। देखो, इस चित्र में मैं बता रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आता होगा कि ये शेर के गले में हड्डी का टुकड़ा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो इसलिए मुझे, देखो, वो हड्डी का टुकड़ा ना तो अंदर जा रहा है ना बाहर, तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा कह के शतपत्र को कहता है। तो शतपत्र कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर की बात सुनकर शतपत्र कहता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, कोई एक उपाय सोचता हूँ, कह के वो बोलता है। तब देखो किस प्रकार से वो एक उपाय बनाया। वो क्या करता है, यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आके शेर के गले में फंसा के बाद में वो अंदर जाके उस हड्डी के टुकड़े को बाहर निकाल के लेके आता है। बच्चों, इस चित्र में मैं आप लोगों को वो लकड़ी का टुकड़ा फंसाया हुआ चित्र नहीं दिखा सकती, सिर्फ वो हड्डी का टुकड़ा निकालते हुआ चित्र दिखा रही हूँ। वो क्या करता है, शेर के गले में फंसा हुआ हड्डी का टुकड़ा निकाल देता है। देखो, वो निकाल के ऊपर लेके आया हड्डी का टुकड़ा। बच्चों, आप लोग देख रहे हो इस चित्र में, शतपत्र उस हड्डी के टुकड़े को निकाल देता है शेर के मुंह से, गले से। देखो, वो शेर क्या करता है, ऊपर अपना मुंह उठा के शतपत्र से धन्यवाद करता है और कहता है, फिर शतपत्र, हम मिलेंगे। तुमने आज मेरे गले से इस हड्डी का टुकड़ा निकालकर मुझ पर बहुत उपकार किया है, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, ऐसा कहता है। तो बच्चों, ये जो शतपत्र के रूप में जन्म लिए हुए व्यक्ति कौन थे पता है? हमेशा अपने हर एक जन्म में वो परोपकार रहे, अहिंसक रहे, किसी को हिंसा नहीं करने वाले परोपकारी एक व्यक्ति बने अपने हर एक जन्म में। वो कौन थे पता है बच्चों? देखो, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, भगवान बुद्ध थे, जो अपने सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। तो देखो, ये चित्र में मैं बता रही हूँ बच्चों, भगवान बुद्ध का चित्र दी हूँ और इसमें मैं उनके विशेष गुण के बारे में बता रही हूँ। ये एक दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। ये हम अपने हर एक जन्म में भी इसी को अपनाया था और इसी के साथ ही जिए, दूसरों को उपकार ही करते रहे, तो इसलिए उनको भगवान बुद्ध कहा जाता है बच्चों।
तो मैं समझती हूँ आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आखिर में मैं आपके लिए एक छोटा सा सारांश बताती हूँ बच्चों। देखो, एक जंगल में शतपत्र नाम का कटफोड़ा पक्षी रहता था। वो केवल फल फूल और पत्ते खाता था, जबकि दूसरे कटफोड़े कीड़े मकोड़े भी खाते थे। शतपत्र के इस स्वभाव को देखकर बाकी सब हैरान हुए। उन्होंने शतपत्र से इसका कारण पूछा तो उनसे कहा कि अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार करहारते हुए शेर को देख शतपत्र ने उसकी मदद की। उस शेर के गले में एक हड्डी अटक गई थी। शतपत्र ने उसके गले से हड्डी निकालकर उसे करहार राहत दी। इस तरह शतपत्र सबकी मदद करता था। शतपत्र बोधिसत्व भगवान बुद्ध ही थे, जो सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। बच्चों, इस पाठ से आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि तुम लोग भी भगवान बुद्ध के जो क्वालिटीज हैं उसको अपनाओ। तुम लोग भी परोपकारी बनो, अहिंसक बनो और दयालु बनो। तो आप ऐसे करोगे तो आपका जीवन बहुत सुंदरमय रहेगा। इतना कहती हुई मैं अपने पाठ को समाप्त करती हूँ बच्चों। धन्यवाद।